हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। इससे पहले मैं आप लोग को बिजनेस स्टैटिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करवाए थे। इससे पहले की वीडियोस में अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि व्यवसायिक संगठन के एमसीक्यूज सॉल्व करवाऊंगी। अगर किसी और भी सब्जेक्ट पर आप एमसीक्यूज चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, तो उस सब्जेक्ट पर भी आगे वीडियोज़ लेकर के मैं आऊँगी। चलिए आज शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, स्टाफ फंक्शंस रिफर्स टू दोज एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड एडवाइस एंड सर्विसेज, बी दैट पार्ट ऑफ द मैनेजरियल वर्क विच एन एग्जीक्यूटिव असाइंस टू समवन आउटसाइड द चेन ऑफ कमांड, सी दैट काउंसिल विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फंक्शन ऑफ अथॉरिटी, या डी ऑल ऑफ द एबव। यानी कि सेवा कर्मचारी कार्य से क्या आशय है। ए है आपका संगठन के उन तत्वों से जो सलाह और सेवा प्रदान करते हैं, या फिर प्रबंधकीय कार्य के उस अंश से जो एक प्रबंधक आदेश श्रृंखला के बाहर किसी को आवंटित करता है, उस सलाह से जो अधिकार कार्य से भिन्न है, या फिर डी उपरोक्त सभी से। तो यहाँ आपका जो सेवा कर्मचारी से आशय है वो क्या है, ये तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, या फिर उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ, यानी कि रेखा और कर्मचारी संगठन निम्नलिखित का विस्तार है। ए क्रियात्मक संगठन का, बी रेखा संगठन का, सी अनौपचारिक संगठन का, या डी समिति संगठन का। तो रेखा और कर्मचारी संगठन आपका रेखा संगठन का विस्तार है। रेखा संगठन क्या होता है आपका, जिसमें एक सीधी रेखा में आपके अधिकार ऊपर से नीचे की तरफ स्थानांतरित होते हैं, और जो दायित्व होते हैं, उत्तरदायित्व हैं, वो नीचे से ऊपर की तरफ स्थानांतरित होते हैं। और जो कर्मचारी संगठन होता है उसमें विशेषज्ञों को भी रखा जाता है, यानी कि प्रत्येक विभाग में अलग अलग तकनीकी विशेषज्ञ रखे जाते हैं जो कि उन्हें उचित सलाह दे सकें। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एडवांटेज ऑफ कमेटी ऑर्गेनाइजेशन इज, यानी कि समिति संगठन का लाभ है तत्काल निर्णय, अधिक सहभागिता, अधिकार का केंद्रीकरण, या फिर विभाजित दायित्व। यानी कि समिति संगठन क्या होता है, व्यक्तियों का एक समूह होता है जो स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अधिक सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिजनेस इंक्लूड्स, व्यवसाय में शामिल है केवल व्यापार, व्यापार और उद्योग दोनों, सभी व्यापार, उद्योग और वाणिज्य, और केवल वाणिज्य। तो जो बिजनेस होता है उसमें आपका व्यापार, उद्योग और वाणिज्य तीनों ही शामिल होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज लेड डाउन बाय हेनरी फ्यूल इज, यानी कि हेनरी फ्यूल द्वारा निर्धारित प्रबंधकीय सिद्धांतों की संख्या क्या है। तो आपने पढ़ा होगा हेनरी फ्यूल ने कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, जो आपकी संख्या कितनी थी, 14 थी। उनकी एक बुक आई थी जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जिसमें उन्होंने अपने 14 सिद्धांत दिए थे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 14। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हेनरी फ्यूल ने कितने सिद्धांत दिए, साथ ही वो सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने बताए हैं। तो आप लोग ज़रूर इसे लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नौकरशाही का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ए मैक्स वेबर, बी हेनरी फ्यूल, सी चेस्टर बर्नार्ड, या डी आपका टेलर। तो यहाँ पर जो नौकरशाही का सिद्धांत दिया था वो दिया था आपका मैक्स वेबर ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से एक वैज्ञानिक प्रबंधक के पिता के रूप में जाना जाता है। जी.आर. टैरी, हेनरी फ्यूल, पीटर ड्रकर, या फिर एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो होगा एफ.डब्ल्यू. टेलर। वैज्ञानिक प्रबंधक जो प्रतिपादित किया था वो किया था आपका टेलर ने किया था। उनका मानना था कि उत्पादकता को बढ़ाने में, कर्मचारियों की उत्पादकता को बढ़ाने में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए, इससे हम और अच्छे ढंग से प्रबंध का कार्य कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यवसाय संगठन का वह प्रारूप जो किसी विशिष्ट अधिनियम द्वारा नियंत्रित नहीं होता जाना जाता है, यानी कि एक ऐसी फॉर्म बिजनेस की जो किसी भी आपका जो अधिनियम है उससे स्पेसिफिक किसी उस एक्ट से रूल नहीं होती है। फर्स्ट है आपका एकल स्वामित्व, बी है साझेदारी, सी है सहकारी समिति, और डी है कंपनी। तो साझेदारी भी आपका अधिनियम होता है 1932, सहकारी समिति अधिनियम होता है आपका 1912, और कंपनी अधिनियम होता है आपका 1956। जो एकल स्वामित्व है आपका उसके लिए कोई भी अधिनियम, कोई भी एक्ट नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से कौन एक एकाकी व्यापार की विशेषता नहीं है, एकल स्वामित्व, सरल स्थापना, सरल समापन, या फिर सीमित दायित्व।
तो आपका जो एकाकी व्यापार होता है, यानी कि कोई एक ही व्यक्ति है जो कि अपना बिजनेस कर रहा है, तो उसका अपना ही स्वामित्व भी होगा, उसकी अपनी ओनरशिप होगी, इस्टेब्लिश भी वो खुद ही करेगा, डिसोल्यूशन यानी कि उसको समाप्त भी वो खुद ही करेगा। तो आपका क्या उसकी विशेषता नहीं होगी? सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि क्योंकि उसका खुद का अपना बिजनेस है तो पूरी तरह से दायित्व भी, लायबिलिटी भी उसकी खुद की ही होगी। तो यहाँ पर असीमित दायित्व होता है, सीमित नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस संगठन में अधिकार सत्ता एक सीधी रेखा के रूप में प्रवाहित होती है उसे कहते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन इन विच ऑफ अथॉरिटी रन्स इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड। यानी कि जो सीधी आपकी रेखा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, आपकी वो कहलाती है रेखा संगठन। तो अब उसे और किस नाम से जाना जाता है? सैनिक संगठन, समिति संगठन, क्रियात्मक संगठन या पार्श्व संगठन। तो इसमें जो आपका सीधी रेखा प्रभावित होते हैं यानी कि रेखा संगठन को और जाना जाता है आपका सैनिक संगठन के नाम से। इसके अलावा भी इसके कई नाम होते हैं, जैसे विभागीय संगठन है, लंबवत संगठन है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आदेश की एकता का उल्लंघन होता है रेखीय संगठन में, रेखी तथा स्टाफ संगठन में, क्रियात्मक संगठन में या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसका सही करेक्ट आंसर क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।